रहमत में छिपाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, बरोज़े महशर अपने हाथों से कौसर का मीठा जाम पिलाने वाले, हम गुनहगारों की बख्शिश और शफाअत फरमा कर खुदा से जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि उस अज़ीम शान इल्म फज़ल के गहवारे के इल्म फज़ल के गहवारे और दामन करम में बैठे हैं, जिसे सरकारे सुरकाही ने अपने दामन करम से सींचने का काम किया है। जाहिर सी बात है, रात के तकरीबन 1:15 हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान खुतबा शुअरा की आमद इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में है। जहाँ पे हमारी और आपकी आमद है, वहीं पे खुदा की रहमत का नुज़ूल भी इस बज़्म मोहब्बत में है। इंशाअल्लाह तमामी चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हुए हमें वो शेर याद आता है कि ये है दामन ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। जाहिर सी बात है, आप हजरात के हौसलों को सलाम, आप हजरात की मोहब्बतों और अकीदतों को सलाम। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ारे तेक़ियत तो क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अनवार साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया का हुक्म नाचीज़ आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताज़ुल उलमा जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल कलाम साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया। इन तमामी मौक़ों की नज़ाकत के बावजूद भी कुहे हिमाला बनकर के बैठे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़ी दरसगाह के मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीमुल क़ादिरी साहब क़िबला उस्ताद जामिया नमिया मुरादाबाद की गुफ्तगू सुनेंगे। स्टेज पर उस्ताजुश शोरा शायर हिंदुस्तान जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझसे बेशतर आपने जमजम वैशाली साहब और हमारे दीगर मुक़द्दस शोरा इस्लाम हज़रत खतीबुल हिंद डॉक्टर मुमताज़ क़ादिरी की बेहतरीन गुफ्तगू आपने समाअत की। ज़िया क़ादिरी की बेहतरीन निज़ामत में ये जलसा चल रहा है। डॉक्टर इकबाल ने एक शेर लिखा कि तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, अरे सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। कहा दूसरी तरफ के ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर लिखते हैं कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर लिखते हैं डॉक्टर इकबाल के की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रात मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया के लोगों को ये चैलेंज फरमाता है, ईमान वालों को, अफला यतदब्बरुनल कुरान, ऐ ईमान वालों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो। यानी कुरान कहता है कि फिक्र का जरिया कुरान को बनाओ, तदब्बुर का जरिया कुरान को बनाओ, फिक्र तहकीक और तलाशो जुस्तजू का जरिया कुरान को बनाओ। याद रखना कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो चीजें ऐसी दी हैं जो दुनिया में किसी कौम और किसी मजहब के पास नहीं है। न हिंदुइज्म के पास ये है, न बुद्धिस्ट के पास ये है, न जैनिस्ट के पास ये है, न यहूदो नसारा के पास ये है। दुनिया में वाहिद कौम है कौम मुस्लिम जिसके पास दो चीजें ऐसी हैं
हैं कि सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ और अल्लाह ने कारखाना कुदरत से ये दो चीजें जो हमें दी है, इनका कोई जोर नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये दो चीजें क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा जी हाँ, किताबों में कुरान की तरह कोई किताब नहीं है और इंसानों में आमिना के लाल की तरह कोई रहबर और पेशवा नहीं है। ये दो चीजें अल्लाह ने मुसलमानों को दी है। सारी दुनिया की दौलत, धन, संपत्ति और सारी चीजें को एक पल्ले में रखिए, मगर अल्लाह ने मुसलमानों को ये दो चीजें अता की है जो दुनिया में किसी मजहब के मानने वाले के पास नहीं है। अब चाहे अमेरिका की वादी हो, चाइना और रशिया की वादी हो, चाहे इंडोनेशिया की वादी हो, चाहे बहरे उकियानूस का की गहराई हो, चाहे आप जमीन की पस्ती से लेकर आसमान की बुलंदी तक, खलाओं से लेकर के साहब मेडिकल साइंस के उरूज से लेकर मीडिया की तरक्की तक, जब आप तमामी चीजों का मुताला करेंगे तो दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं और उनके पेशवा और उनकी किताबें, ये सब 2 से 3 मुल्कों में सिमट जाती है। लेकिन जब आप तन्हा इन दो का मुताला करेंगे तो आप इस मकाम पर पहुंचेंगे, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हिंदुइज्म के मानने वाले 3 से 4 मुल्क में है, यहूदीइज्म के मानने वाले 3 से 4 मुल्क में है, नसराना के नसारा 3 से 4 मुल्क में है, जैनिस्ट और बुद्धिस्ट 3 से 4 मुल्क में है। मगर पूरी दुनिया में चले जाइए, किसी मजहब के मानने वाले मिले या न मिले, किसी किताब के पढ़े वाले मिले या न मिले, किसी इंसान के मानने वाले मिले या न मिले, मगर किताबों में कुरान पढ़ने वाले जरूर मिलेंगे और इंसानों में आमिना के लाल का कलमा पढ़ने वाले जरूर मिलेंगे। अब चाहे दुनिया में कहीं भी कदम रखे, यही वजह है कि साहब यहूदियत हैरान है, नसारा परेशान है, जमाना हैरत ज़दा है। ये आखिर कौन ऐसा इंसान है जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया? ये कौन ऐसी सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलने पे मजबूर कर दिया? वो कौन ऐसी सच्ची राह है जिस पे चल करके इस्लाम, जिस पे चल करके हर लोगों के दिलों तक पहुंच गया? जी हाँ हाँ, सच्चाई की उसी किताब को कुरान कहते हैं, सच्चाई की उसी राह को किरदारे मुस्तफा कहते हैं। याद रखिएगा मियां, जिंदगी में तमामी किताबों की राहें एक तरफ, मगर अल्लाह ने कुरान को इस कदर लाजवाब बनाया, इस कदर बेमिसलो बेमिसाल बनाया कि तन्हा कुरान कहता है, दुनिया वालों तुम्हें क्या चाहिए? मेरा चैलेंज है, मेरे करीब आ जा, तिब्यानन लिकुल्ल शैइन, हर चीज का रोशन बयान मेरे अंदर मौजूद है, हर चीज की बातें मेरे अंदर मौजूद है। आसमान पे जाना है मेरे करीबा, चांद की रोशनी को छूना है मेरे करीबा, सूरज पे कमंडे डालनी है मेरे करीबा, इंसान की तख्लीक कैसे हुई ये मैं तुझे बताऊंगा, इंसान खुदा के कुर्बे खास को कैसे पाएगा ये मैं तुझे बताऊंगा, इंसान दुनिया में कामयाबी की राह पे कैसे चलेगा मैं तुझे बताऊंगा। अरे सुन, पैदा होने से पहले इंसान कहाँ रहता है ये मैं तुझे बताऊंगा, पैदा होने के बाद इंसानी जिंदगी कैसे कटती है ये मैं तुझे बताऊंगा, और मरने के बाद कब्र की मंजिल कैसी होती है इसे भी मैं तुझे बताऊंगा, और जन्नत और जहन्नम में कौन जाएगा इसे भी मैं तुझे बताऊंगा। मेरे करीब आ, मेरे करीब आकर के तो देख, मेरे करीब आकर के तो देख, कामयाब कौन है मैं बताऊंगा, कामरान कौन है मैं बताऊंगा। अब कुरान दुनिया के लोगों को चैलेंज करता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों क्या हो गया है, तुम कुरान रखते हो मगर कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान में गौर फिक्र नहीं करते हो। आज कुरान रखने वालों की कमी नहीं है, गली गली में कुरान है, हर घर में कुरान है, हर आंगन में कुरान है, खानकाहों में कुरान है, दरसगाहों में कुरान है, मस्जिदों में कुरान है, मदरसों में कुरान है, बेटियों को शादियों में कुरान दिया जाता है, एक लड़के को जहेज में कुरान मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कुरान रखना हमारी जिंदगी का हल है? क्या कुरान को सिर्फ अलमीरे में सजा करके रखना हमारी जिंदगी का मकसद है? क्या कुरान को सिर्फ 40वां तहल्लुम के मौके से उठा करके पढ़ना जिंदगी का मकसद है? तो साहब आप कल तक नहीं समझे तो आज समझने की जरूरत है। नहीं नहीं, ये मुसलमान
जो तूने समझा है ये तेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, ये कुरान का मकसद नहीं है। बेशक कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, कुरान पढ़ने से इसाले सवाब होता है, कुरान पढ़ने से बरकतें मिलती है, कुरान पढ़ने से जिन शयातीन भूख भाभूत तो भागते हैं। मगर एक कुरान तेरे आने का मकसद क्या है? आए कुरान तू आया क्यों है? आए कुरान तू किसके पास आया है? कुरान कहता है भेजने वाला रहमान है, लाने वाले जिब्राइल है, मैं जिसके पास जिसके ऊपर नाजिल हुआ वो साहब कुरान है। मगर ये लोगों याद रखना, मैं एक खास कम्युनिटी के लिए उतर के नहीं आया, मैं एक खास तबके के लिए उतर के नहीं आया, मैं एक खास मजहब के मानने वालों के लिए उतर के नहीं आया। जैसे आज लोगों की सोच बनती जा रही है, आज लोगों का ख्याल बनता जा रहा है। यहूदियों ने साजिश रची और कहा मुसलमानों को दो चीजों से रोकना बहुत जरूरी है। नंबर एक, मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोकना होगा। नंबर दो, मुसलमानों को नबी के किरदार की तालीम से रोकना होगा। यहूदियों से पूछा गया मुसलमान कुरान की तालीम से कैसे रुकेंगे? कहा हाँ, मुसलमान कुरान की तालीम से रुक जाएंगे। कहा वो कैसे? कहा हम मुसलमानों को बताएंगे कुरान सबके लिए जरूरी नहीं है। कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो मुफ्ती हो, कुरान वो पढ़े जो चेहरे पे दाढ़ी रखा हो, कुरान वो पढ़े जो मदरसी बच्चे का मदरसे में दाखिला हो चुका हो। कहा बाकी लोग, कहा बाकी के लिए कुरान माने मगर कुरान को पढ़ना जरूरी नहीं है। मगर मैंने कहा एक कुरान जरा तू बता, आखिर तू क्यों आया? कुरान कहता है नहीं नहीं, ये लोगों की भूल है कि मुझे सिर्फ वो पढ़ेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, मुझे सिर्फ वो पढ़ेगा जो आलिम मौलाना मुफ्ती होगा। मैंने कहा एक कुरान तो फिर तुझे कौन पढ़ेगा? कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हूँ। जो भी मुझे पढ़ेगा वो कामयाबो कामरान हो जाएगा। यहूदी पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी, नसरानी पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी, क्रिश्चियन पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी, हिंदू पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी, वक्त का डॉक्टर पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी। कुरान को जो भी पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि कुरान किसी इंसान का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया का हर इंसान कुरान की तालीम का मोहताज है। जैसे नबी का बताया हुआ उसूल किसी इंसान का मोहताज नहीं है, बल्कि हर इंसान आमिना के लाल के किरदार का मोहताज है। अगर सारी दुनिया के लोग कुरान की मुखालफत पे उतर जाएं तो भी कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सारी दुनिया के लोग आमिना के लाल के किरदार के मुखालिफ हो जाए तो भी नबी के किरदार का क्या बिगड़ेगा? बल्कि अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आमिना का लाल तो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और समाज में हमेशा अच्छा माना जाता रहेगा। याद रखना, तुम खत्म हो जाओगे, तेरी यादें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह फिर किसी बंदे को पैदा कर देगा। अब वो बंदा तन्हा कुरान की तालीम का प्रचार शुरू करेगा, नबी के किरदार पे अमल करना शुरू करेगा, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब होते चले जाएंगे। आपने सुना होगा एक जमाना था राशिया में मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, मगर अल्लाह ने फिर एक शख्स को पैदा किया और उस इंसान ने कुरान की तालीम और नबी के किरदार को बढ़ावा देना शुरू किया और फिर लोग उस सच्चाई को कबूल करके इस्लाम के दामन करम में दाखिल हो गए। आप उठाइए मियां, तारीख और इतिहास गवाह है कि एक ऐसा जमाना आया चीचिनिया और बुसेनिया में मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, लेकिन हाल क्या नहीं हुआ? साफ बात में फिर अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से मंगोलों की हुकूमत में से एक शख्स को कलमा पढ़ाता है और कलमा पढ़ा करके इस्लाम की तबलीग के लिए खड़ा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम जैसे पाकीज़ा और सच्चे मजहब की तबलीग के लिए हर दौर में किसी न किसी को पैदा कर देगा और खड़ा कर देगा। यही वजह है कि जब मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर अहले सुन्नत वल जमात और हक व सदाकत की तबलीग की बारी आई तो अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को कलकत्ता से उठाया और सरकारे सुरकाही की शक्ल में अबरे करम बना करके मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर भेज दिया और जिनकी फैज़ो बरकत से इस्लाम सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे भारत में फैजाने तेगी बनकर कल भी बरस रहा था और आज भी बरस रहा है, रहती दुनिया तक बरसता रहेगा। अब अल्लाह किस बंदे को उठाएगा और किस बंदे से काम ले लेगा ये कोई नहीं जानता है। हम ही में का कोई शख्स होगा जो जमाने में इनकलाब ला सकता है, हमारी ही गोद में कोई बच्चा होगा जो कल होकर के मुस्तकबिल का
सरकारे सुरगाही के मिशन को चलाने वाला कौम का बहुत बड़ा मुबल्लिग बन सकता है। जाहिर सी बात है, ये इदारे हैं, हम इनकी कदर करें, ये किताबें हैं, हम इनकी कदर करें, नबी का दिया हुआ फार्मूला है, हम उसकी कदर करें। क्या आपको याद नहीं है? तो जरा सुनिएगा, यहूदियों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। यहूदियों ने मीटिंग करके बाज़ाब्ता इस्लाम को मिटाने की साजिश के लिए उन लोगों ने मीटिंग की। यहूदियों का सिपा सलार कहता है, इस्लाम को मिटाना कैसे है, ये जरा मशवरा दो। अब साहब एक यहूदी खड़ा होता है, कहता है इस्लाम के मिटाने की बात करने के लिए जमा होने वालों, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है जितना तूने समझा है। अब उनका सिपा सलार कहता है, इस्लाम की मजबूती की वजह क्या है, जरा ये बताओ। अब वो यहूदी कहता है, मुसलमान इसलिए मजबूत है कि मुसलमानों का किरदार मजबूत है, मुसलमानों का कैरेक्टर मजबूत है, मुसलमानों की बहु बेटियों का किरदार मजबूत है, मुसलमानों की नस्लें मजबूत है, मुसलमानों के पास जो किताब है वो दुनिया की सबसे अजीमुशान किताब है, मुसलमानों के पास जो रहबर है उस जैसा कायनात में किसी के पास रहबर नहीं है। जब तक मुसलमानों के पास दो चीजें बाकी रहेंगी, दुनिया की कोई कौम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्होंने पूछा वो दो चीजें क्या है? कहा जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते रहेंगे और नबी के उसूल को अपनाए रहेंगे, मुसलमानों को तुम पीछा नहीं कर पाओगे। इसलिए कि मुसलमानों का ख्याल बड़ा ऊंचा है, मुसलमान वही करते हैं जो कुरान हुक्म देता है, मुसलमान वो नहीं करते जिसे कुरान ने उनसे उन्हें मना कर दिया है। क्या तुझे याद नहीं है, एक जमाना था कि मुसलमान भी माज़अल्लाह शराब पीते थे, शराब की हुर्मत की आयत नहीं उतरी थी, लोग शराब के नशे में मस्त रहते थे। लेकिन जब बानी इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया और कहा कि ये लोगों शराब पीना हराम है, तो क्या तुझे याद नहीं है कि जो ही अरब की सरजमी से शराब के हराम होने का ऐलान किया गया तो जिनके हाथों में शराब की बोतलें थी तोड़ दिए गए, जिनके हाथों में गिलास थे और लब तक जा चुके थे उन्होंने गिलासों को छोड़ दिया। शराब की नदियां मक्के और मदीने की गलियों में बह गई। जो कौम अपने नबी के हुक्म पे इतना अमल करती है उस कौम को कभी तुम पीछे नहीं कर सकते हो। इसलिए कि उनकी जिंदगी का मकसद बस ये है, जिंदा रहेंगे तो कुरान और हदीस के उसूल पे जिंदा रहेंगे। तभी तो बरेली के इमाम ने एक शेर लिखा कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे तुझे मुसलमानों का किरदार पता नहीं है। मुसलमान तो हैं कि अगर वो सच्चा मुसलमान बनकर कहीं पे चले जाए तो आज भी दुनिया के लोग उनके धर्म और मजहब को मान लेंगे। अब यहूदी कहता है क्यों, मुसलमानों के अंदर ये सच्चाई क्या है? कहा उनका पैगंबर कहता है खाने से पहले गरीबों को खाना खिलाना, पानी पीने से पहले यतीमों को पानी पिलाना, कोई गरीब मिल जाए तो उसके सर पे दस्ते शफकत डाल देना, तेरे मोहल्ले में उनके मोहल्ले में कोई बेवा हो तो उनका पैगंबर कहता है खुद बाद में खाना और समाज के उस बेवा औरत को पहले खिलाना। तेरा कोई साथी कमजोर हो जाए, बिजनेसमैन है गरीब हो जाए, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो उसे ज़कात की इतनी रकम देना कि फिर से वो ताजा बिजनेसमैन बन जाए। मुसलमानों का उसूल बड़ा सच्चा है। मुसलमान सुबह को उठते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फजर की आजान सुनकर अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका देते हैं, उसके बाद नबी पे सलाम पढ़ते हैं। मुसलमान वही करते हैं जो उनके नबी ने करने का हुक्म दिया है। उनके नबी की शान ये है कि उनका पैगंबर जब अल्लाह उन्हें दौलत देता है तो सुबह से लेकर शाम तक गरीबों में खर्च कर डालते हैं, और अल्लाह जब दौलत खत्म हो जाती है तो पेट पे पत्थर बांधकर मैदान जंगे खंदक में खंदक खोदने पे मसरूफ हो जाते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है मुसलमानों की शान बड़ी निराली है, यूं ही इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं फैला है। अब यहूदियों का सिपा सलार कहता है अच्छा ये बताओ मुसलमानों की कोई अजूबा चीज बताओ जिसपे जो मुसलमानों की जिंदगी में हम वक्त शामिल हो और जिसके देख करके गैर मुतासिर हो जाते हो। अब यहूदी कहता है हाँ मुसलमानों के पास दो चीजें ऐसी हैं कि जब तक मुसलमानों के पास ये किरदार बाकी रहेगा दुनिया की कोई कौम
उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। कहा वो दो चीजें क्या है? कहा मुसलमानों का एक मिजाज है, मुसलमान जहां भी रहते हैं अमन सलामती और मोहब्बत की बातें करते हैं। उनका एक पैगाम होता है, लोगों हमारे दामने करम में आ जाओ। अब वो यहूदी एक पैगाम देता है, कहता है कि सुनो, कुछ दिनों पहले मुसलमानों के पैगंबर के चंद दीवाने आए थे, उन्होंने इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का तबलीगी दौरा किया था। कहा उन्होंने इस्लाम की तबलीग की शुरुआत कैसे की? कहा वो हमारे बस्ती से कुछ दूर पहले एक वीराने में ठहर गए थे और उन्होंने एक दस्तरखान बिछा दिया था। वो दस्तरखान मोहब्बत का दस्तरखान था। मुसलमानों का उसूल था कि राह में कांटों को हटा देते थे, राह से पत्थरों को हटा देते थे, राह से कांटों को हटा देते थे और राहगीरों के लिए रास्ता साफ करते। जब कोई मुसाफिर थककर उस मैदान में पहुंचता तो मुसलमान अपने मशकीजे से पानी डालते और ला करके उसे पिलाते और कहते कि लो बंदे खुदा हो, थक गए हो, पानी पी लो। जब पानी पिलाते तो लोग उनसे कहते तुम कौन हो? तो कहते हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारा पैगंबर हमें ये दर्श देता है कि मुसाफिरों को पानी पिलाना ये हमारे नबी की सुन्नत और इस्लाम का तरीका है। फिर पूछते आपको भूख लगी है तो खाना खा लीजिए, आपको प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए, आप कमजोर है तो उनकी मदद करते, सहायता करते। वो औरतों की बड़ी कदर करते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझते हैं, बेटियों को खुदा की रहमत समझते हैं, बहनों को अपनी शान और इज्जत समझते हैं। उनका आलम यह है ज़माने में सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं। अब वो यहूदी कहता है कि देखो हर मजहब के लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके नबी के किरदार से प्रभावित हो रहे हैं, नबी के किरदार को अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब तो हर माँ की ये ख्वाहिश है कि काश मेरे मुल्क में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ जाए, काश मेरी गोद में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ जाए, काश मेरे आंगन में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ जाए। अब जानते हैं इसकी रवानगी की वजह क्या थी? यही भारत की सरजमीन है। भारत का एक राजा तिजारत करने के लिए अरब की सरजमीन पे जाता है। अब वहां पे जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी जिंदगी सुनता है। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों याद रखना इन रास्तों की सफाई कर दो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इन रास्तों की सफाई कर दो इसलिए कि पूरी दुनिया के ताजिर अरब की सरजमीन पे तिजारत करने आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, किसी के पाँव में ईंट के टुकड़े चुभ जाए। अब साहब वो हिंदू राजा अरब की सरजमीन पे नबी के कलाम को सुना था, भारत पहुंचता है, भारत में अपने वजीरों के साथ सफर कर रहा है। अब हजरात जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपने इसे दिल से सुन लिया और याद कर लिया तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। जाहिर सी बात है अगर आज मुसलमानों को अपने किरदार और उसूल को संभालने की जरूरत है। हम तो कहते हैं अफसोस ये नहीं है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को इस्लाम समझ में नहीं आता, अफसोस ये नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम समझ में नहीं आता, अफसोस ये नहीं है कि आज की आवारा और आवारा नस्ल के लोगों को इस्लाम समझ में नहीं आता। अफसोस तो ये है कि आज हमारे मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम समझ में नहीं आता, आज मुस्लिम बहु बेटियों को इस्लाम समझ में नहीं आता, आज इस्लाम के दामन में जीने वाले नाम नेहाद कलमा पढ़ने वालों को इस्लाम समझ में नहीं आता। इस्लाम हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस्लाम सलामती के अलमबरदार का नाम है, इस्लाम सलामती के अज़ीमुश्शान पैगाम का नाम है। जिसने इस्लाम को समझ लिया उसने सलामती को समझ लिया। आज पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि मुसलमानों में फिर कोई तेगे अली बन करके खड़ा हो, मुसलमानों में फिर कोई अहमद रजा बरेलवी बन करके खड़ा हो, मुसलमानों में फिर कोई सैयदी सलार मसूद गाजी बनकर खड़ा हो, मुसलमानों में फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी बनकर खड़ा हो, तो फिर मुसलमानों में कोई साहब किरदार और बेहतरीन साहब इक़्तिदार बनकर के खड़ा हो। जाहिर सी बात है जमाना और वक्त साहब सब आपके पास है, लेकिन अगर कुछ नहीं है मुसलमानों के पास तो आज नबी का किरदार हमारे पास नहीं है, आमिना के लाल का कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, हमारी जिंदगी में वो उसूले जिंदगी और उसूले बंदगी नहीं है जो आमिना के लाल ने 1400 बरस पहले जलाने का और जगाने का काम किया है। अब वो हिंदू राजा जब भारत में आता है और अपने वजीरों के साथ सफर कर रहा है तो पहाड़ियों के बीच से रास्ता गुजरता है, देखता है बहुत बड़ा चट्टान पत्थर का टुकड़ा
रास्ते पे पड़ा है। हिंदू राजा अपने सवारी से उतरता है, उतरने के बाद कहता है अपने वजीरों से, अफसोस है कि लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। क्योंकि वजीरों के लिए ये बात नहीं थी। वजीर कहते हैं बादशाह सलामत, इस बात की क्या गारंटी है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अब हिंदू राजा कहता है हाँ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। वो कल के मुसलमान की पहचान थी, आज के मुसलमान की नहीं। कहते हैं अब वो राजा कहता है कि हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। वजीरों ने कहा बादशाह सलामत क्यों? तो बादशाह ने कहा था इसलिए कि मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में ये पत्थर नहीं पड़ा होता। ये पत्थर बता रहा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। इसलिए कि मुसलमानों के पैगंबर ने मुसलमानों को ये तरीका सिखलाया है कि जब तुम राह चलना और देखना कि कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हो तो उसे हटा देना। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत भी है और इस्लाम का पैगाम भी है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब किसी मुसाफिर की राह में कांटा चुभते हुए देखना गवारा नहीं कर सकता, वो मजहब किसी की जान लेने का दर्श कब देगा? वो मजहब आतंकवाद और उग्रवाद का दर्श कब देगा? वो मजहब भ्रष्टाचार और जुल्म सितम का दर्श कब देगा? वो मजहब ISI और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमें बनाने का दर्श कब देगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों की शबाहत को आलमी पैमाने पे खराब करने के लिए कहीं मास मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, कहीं गोले बम बारूद का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे आलम में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आज की मीडिया जो कहती है ये सही है कि बम बारूद गिराने वाले मुसलमान है, ये हथियार चलाने वाले मुसलमान है, ये रुमाल और गमछिया बांध करके दूसरों पे निहत्थे लोगों पे बम बारूद गिराने वाले मुसलमान है? तो हम कहना चाहेंगे नहीं नहीं, इसलिए कि जुल्म होता है। जुल्म को किसी मजहब से जोड़ करके नहीं देखा जाता है। अब जुल्म करने वाला, गलत करने वाला, वो चाहे कोई भी शख्स हो, वो चाहे नाम नेहाद मुसलमान हो या न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमला करने वाला कोई यहूदी और नसरानी हो, जुल्म है। मजहब को किसी जुल्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जुल्म को जुल्म के दायरे में रखिए। लेकिन आइए हम आपसे कहना चाहेंगे, आखिर इस्लाम को देखने के लिए जाना कहाँ है? तो कुरान ने कहा इस्लाम देखने के लिए आपको दो चीजों को देखना जरूरी है। इस्लाम देखने के लिए अमेरिका के एजेंट, ISI और अलकायदा जैसी तंजीमों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने नबी की जिंदगी को नमूने अमल बनाया है। सबसे पहले अगर इस्लाम को समझना है तो आपको नबी की जिंदगी को देखने की जरूरत है। आमिना के लाल के किरदार को देखने की जरूरत है। आमिना के लाल के कैरेक्टर को देखने की जरूरत है, जिसका किरदार नबी के किरदार से मिलता होगा, जिसका कैरेक्टर नबी के कैरेक्टर से मिलता होगा, जिसकी बोली नबी के बोली से मिलती होगी, जिसकी जिंदगी नबी की जिंदगी से मिलती होगी, जिसका पैगाम नबी के पैगाम से मिलता होगा। यही वजह है कि जब भारत में मुसलमानों की शनाख्त और पहचान की बात आती है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को देखना है तो अमेरिका के एजेंट, ISI और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों से जोड़कर मत देखो। अगर भारत के मुसलमानों को देखना है तो भारत में गरीब नवाज की जिंदगी से मुसलमानों को जोड़कर देखो, जिन्होंने भारत में अपनी तबलीग और किरदार की तबलीग से 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया है, जिनके किरदार की चमक से कोई आला हजरत बना है, कोई हाफिज मिल्लत बना है, कोई मुजाहिद मिल्लत बना है, कोई बिहार में मखदूम बिहारी बना है, तो कोई मुजफ्फरपुर में सरकारे सुरकाही बना है। जाहिर सी बात है, लेकिन आज हमारा किरदार, हमारा उसूल, हमारी जिंदगी साहब आखिर हम हैं कहाँ? हमारा वजूद कहाँ है? हमारी पोजीशन क्या है? हमारे हालात क्या है? चलते चलाते एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये मुसलमान यहूदियों की साजिश थी। अब एक यहूदी कहता है अगर आज इस्लाम की तालीम से मुसलमानों को हमने दूर नहीं किया तो याद रखना बहुत बुरा दौर आ जाएगा। अब या इस्लाम की तालीमात क्या थी? अब यहूदियों का सिपा सलार है, कहता है कि देखो
देखो एक जमाना था। कहा कैसा जमाना था? कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी से हमारी लड़ाई हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास बड़ी मुख्तसर सी फौज थी, चंद मुसलमान उसके साथ थे। हमारी फौज के मुकाबले में मुसलमानों की फौज थोड़ी बहुत थी, यानी उनका कोई वजूद नहीं था। ताकत हमारे पास थी, दौलत हमारे पास थी, सरमायादार हम थे, हमारे पास बहुत बड़ी फौज थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आमिना के लाल का किरदार था, कुरान का फैजान था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सामने हम टिक नहीं पाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत के सामने हम हिचकोले खाने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के सामने हमारा किरदार फीका पड़ गया। अब यहूदी कहता है कि देखो एक जमाना था कि हमारी कितनी रुसवाई हुई। जानते हैं वो दौर था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, यहूदियों से लड़ाई हो रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज थोड़ी थी मगर यहूदियों पे गालिब आ गई। चूंकि यहूदी दिन भर अय्याशियां करते, रात भर शराब पीते, शराब शबाब में मस्त रहते और सुबह को उठ करके मुसलमानों से लड़ते। उन जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाते थे। मुसलमान पूरी रात खुदा की इबादत करते और सुबह को उठ करके खुदा की इबादत करते, ताजा दम होकर के यहूदियों के मुकाबले में आते। एक मुसलमान 100 यहूदियों पे काफी पड़ जाता। अब यहूदी कहते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में ये शराब और शबाब रहेंगे हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि मुसलमानों का मुकाबला करें तो हमें भी अपने नौजवानों को शराब से रोकना होगा, हमें भी अपने नौजवानों को शबाब से रोकना होगा। काम या तो मुस्लिम नौजवानों को शराब और शबाब का आदी बना दो ताकि हम उन पे गालिब आ जाए, या खुद शराब शबाब छोड़कर उनके करीब चले जाओ। अब यही दो राह थी उनके पास। लेकिन ये किरदार और ये बात उन्हें समझ में कैसे आई? सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिपाही उस जालिम हुक्मरान से लड़ रहे हैं। यहूदियों की फौज भाग जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज लेकर किला में घुसने की तैयारी में है। यहूदियों का सिपा सलार अपने महल में पहुंचता है, अपने महल की औरतों को बुलाता है और कहता है ए मेरी महल की औरतों, हसीनो जमील तो शेजा औरतों, याद रखना आज हमारी फौज हमें नहीं बचा पाएगी। कहा तो फिर तुम बचोगे कैसे? कहा तुम अगर चाहो तो हम बच सकते हैं। कहा हम तुझे कैसे बचाएंगे? बचाने का तरीका क्या होगा? कहा हाँ, ये तेरा हुस्न किस लिए है, ये तेरी जवानी किस लिए है। मुस्लिम नौजवान मुसलमानों के पास जो सिपाही है वो अभी नौजवान है। तुम अपने जिस्म से लिबास को उतार दो और मेन दरवाजे के सामने से, गेट के सामने से मेरे चेम्बर तक दोनों तरफ सफ बांध कर लाइन लगाकर नंगे जिस्म खड़ी हो जाओ। जब मुस्लिम नौजवान हमारे महल में आएंगे तुम्हारे हुस्न को देखकर तेरे करीब चले जाएंगे, तेरी जवानी को देखकर तेरी करीब चले जाएंगे, तेरी झील सी आंखों को देखकर तेरी आंखों में उतर जाएंगे। सोचो ये मुसलमानों, ये हमारा किरदार आज का कितना गंदा है कि तमामी चीजों के होने के बावजूद हम यूट्यूब और फेसबुक पे न जाने कितनी गंदी फिल्में और नंगी तस्वीरों के देखने के आदी बन गए। मगर वो कल के मुसलमानों का किरदार कितना साफ सुथरा था कि जमाने की बेहया और बेशर्म औरतें नंगे जिस्म खड़ी हो जाती। मगर मुसलमान कहते जिन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देख लिया है अब ये दुनिया की गलीज औरतों को देखना गवारा नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलीवी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला साहब जाहिर सी बात है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जो हो रहा है होने दीजिए। एक बार जहां जहां लोग खड़े हैं मैं चाहता हूं कि एक बेदारी आपकी हो जाए ताकि स्टेज वाले भी मजबूत हो जाएं। जरा हाथों को उठाकर एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमें एहसास हो के दाएं बाएं सारे लोग सुने। जरा प्यार से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। अगल बगल में कोई नौजवान सो रहा हो तो उसे जगा दीजिएगा और कहिएगा मेरी कौम के नौजवानों, आज की रात सोने की रात नहीं है, आज की रात जागने की रात है। अरे सुन, एक रात तू सरकारे सुल्काही की मोहब्बत में जाग ले, ये तेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा गौर से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अब मुस्लिम नौजवान साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे है, सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे आगे, यहूदी अपने चेंबर में बैठकर मुस्कुरा रहा है। आज हमने शैतानी जाल बिछा दिया है। मुस्लिम नौजवान आएंगे हमारी बेटी के हुस्न के चक्कर में पड़ जाएंगे, हमारी बहुओं की जवानी के चक्कर में पड़ जाएंगे, हमारी बीवियों के हुस्न के चक्कर में पड़ जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजर पड़ती है, पलट जाते हैं, पलट कर मुस्लिम नौजवानों को रोकते हैं, नौजवानों ठहर जाओ।
छोटी जंग से बड़ी जंग के तरफ आ गए हैं। नौजवान मुस्कुराने लगे, कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी चीफ कमांडर ऑफ इस्लाम, आप ये क्या कह रहे हैं? कहा हाँ, तलवार की जंग छोटी जंग थी, मगर किरदार की जंग सबसे बड़ी जंग है। अब कहते हैं कि हमें अब हम जिस जंग में पलटे हैं, इस जंग को जीतना इतना आसान नहीं है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा नसीम अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरात, आप लोग खुश नसीब है। भारत का वो अजीम उशान इदारा, जैसे शहर मुजफ्फरपुर में दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया नवाउल उलूम है, ऐसे मुरादाबाद में जामिया नईमिया मुरादाबाद है। खुदा की साबुत अजीम उशान इदारे के मायनाज मुदर्रिस हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीमुल कादरी साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं। साहब वो इनकलाबी बयान होगा और वो लाजवाब तकरीर होगी कि सुनने के बाद आप मस्त हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि सुल्तान रजा बोल रहा था, नहीं, कसम खुदा की ये हमारी जमात के बहुत, अब यूं समझिए कि कहाँ आसमान वहाँ जमीन, उतनी मेरी और इनकी तकरीर में फासला है, उस कदर मेरे और इनके इल्म में फासला है। साहब ये आसमान है, हम जमीन हैं। जब जमीन की गुफ्तगू का ये आलम है, ए दोस्त, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं कोई बात नहीं है, आपको जो करना है ईमानदारी से, अच्छा है ना, है ना, हाँ हाँ, अरे हुजूर अल्लामा निशात साहब क़िबला माशाअल्लाह, हुजूर सूफी अनवार साहब क़िबला ने इन्हें आलिम भी बनाया है और कौम का खादिम भी बनाया है। साहब खादिम ऐसा ही होता है, जब हम आलिम खिदमत करने पे आता है तो ये नहीं देखता कि हम खानका में बहुत बड़े पीर हैं, मुरीद ही काम करेगा। टेंशन है ना भाई, मुरीद ही काम करेगा, बल्कि ये करके बता रहे हैं कि हम पीर बाद में हैं, कौम के खादिम पहले हैं, आलिम बाद में है, कौम के खादिम पहले हैं। उनका एक पैगाम है, छोटा सा पैगाम है ना, और वो पैगाम मोहब्बत ये है कि ये हजरत अपने हाथों से कुर्सियां लगा रहे हैं, जो भीगी हुई नहीं है, सूखी हुई है। देखना ये है कितने खुश नसीब लोग हैं जो आके बैठना शुरू करते हैं। जाहिर से हाँ, घबराइए मत, आप लोगों से गुजारिश है कि बारिश खत्म है, आप लोग अपनी कुर्सियां ले लेकर आगे से आके बैठना शुरू कर दीजिए। अब देखना ये है कि सरकारे सुरकाही के कौन सा दीवाना है जो सबसे पहले कुर्सी लेकर आगे आता है। माशाअल्लाह, ये देखिए इधर से लोग चल दिए, आप लोग भी चलिए माशाअल्लाह। हाँ, कुर्सी लेकर के आइएगा, कुर्सियां लेकर माशाअल्लाह, कुर्सियां फैजाने सरकारे सुरकाही जामिया अलीमिया अनवारुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आइए आ जाइए आ जाइए, माशाअल्लाह आप ही लोगों से कह रहे हैं आ जाइए, माशाअल्लाह ये सबूत दीजिए। ऐ सरकारे सुरकाही, हम आपके वो दीवाने हैं, कल फरिश्ते भी मुस्कुरा कर कहेंगे, हे मालिक मौला, सरकारे सुरकाही ने कैसा जाम पिलाया है। बारिश आधी तूफान आए और फिर खत्म हो जाए, मगर सरकारे सुरकाही के दीवाने बारिश आई तो भी नबी के जिक्र में लगे थे, और बारिश खत्म हो गई तो भी नबी के जिक्र में लगे थे। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला ने मेरे वक्त में इजाफा किया है। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मौजू पे चलता रहूं और कुछ देर आपके सामने खिताब करूं और बोलूं। साहब भारत के बहुत बड़े शायर मेरे बड़े भाई अफजल मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला, वो तो कभी कभी मुस्कुरा देते हैं ना, तो समझ लीजिए कि मेरी तकरीर में इनकलाब आ जाता है। जाहिर सी बात है, एक बार आप लोग भी मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कोई अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के दयालु लोगों, सलाहुद्दीन अय्यूबी पीछे पलट गए, कहा नौजवानों ठहर जाओ, तुम जिस जंग में थे वो तलवार की जंग थी, अब जो जंग होने वाली है वो किरदार की जंग है। आज भारत में मुसलमानों के किरदार को टारगेट बनाया जा रहा है, आज भारत में मुसलमानों के कैरेक्टर को टारगेट बनाया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की शबाहत को खराब करने के लिए मुसलमानों के किरदारों अमल को टारगेट बनाया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, क्या वो दिन नहीं आ गया कि
हमारी बेटियों की जिंदगी में खातून जन्नत का किरदार जाग जाए और हमारे बेटों की जिंदगी में इमाम हुसैन का कैरेक्टर जाग जाए। जिस दिन ये दो चीजें हमारी नस्लों में आ गई, कसम खुदा की हमारी बेटियों से अच्छी किसी की समाज में बेटी नहीं होगी और हमारे बेटों से अच्छा समाज में किसी का बेटा नहीं होगा। इसलिए कि हमारी बेटियों के सामने तीन काम होगा। हमारी बेटियां ये जानती हैं कि नबी की बेटी फातिमा से अच्छी किसी के पास अच्छा किसी के पास किरदार नहीं है, अली की बीवी से अच्छी किसी की दुनिया में बीवी नहीं है और हसनैन की माँ से अच्छी दुनिया में किसी की माँ नहीं है। हमें अच्छा बनने के लिए किसी और के किरदारों कैरेक्टर को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी के लिए तो खातून जन्नत का किरदार काफी है। अरे नौजवान, तेरी जिंदगी के लिए अरस्तु के फलसफा की जरूरत नहीं है, अफलातून की थ्योरी की जरूरत नहीं है, न्यूटन के दिए हुए पैगाम की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरे लिए तो मौलाए कायनात की तालीम की जरूरत है, मौला अली के किरदार की जरूरत है, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। इंशाअल्लाह मैं इन दो बातों को भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसे सुन ले जो मैं बता रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोक लिया, कहा बड़ी छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आ गए। ए नौजवानों, अब तलवार की लड़ाई नहीं है, अब ढाल की लड़ाई नहीं है, अब तीरों कमान की लड़ाई नहीं है। नौजवान कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी अब लड़ने के लिए क्या चाहिए? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम जंग जीत जाएंगे मगर तलवार की बदौलत नहीं, आमिना के लाल के किरदार की बदौलत जंग जीतेंगे, कहा था। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ऐ नौजवानों, ये बताओ नबी ने चलने का तरीका क्या बताया? नबी ने राह चलने का तरीका क्या बतलाया है? नौजवान खड़े हो गए। हमारे पैगंबर ने कहा है जब रास्ता चलना तो दाएं बाएं किसी तरफ झांक के मत देखना, जब रास्ता चलना तो किसी की बहू बेटियों पे गंदी नजरें मत डालना, जब रास्ता चलना तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना। हमारा पैगंबर कहता है कि अगर तुमने किसी की बेटी बहू पे गंदी नजरें डाल दी तो कल याद रखना ये आंखों का जरा है और आग की चिंगारियां तेरे आंखों में डाल दी जाएंगी और आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम मुसलमान जब राह चलते हैं तो निगाहों को नीची करके चलते हैं, नजरों को झुका के चलते हैं, किसी की बेटी बहू के जिस्म को हवस का शिकार नहीं बनाते हैं, हम किसी की जवानी के लालच में नहीं पड़ते हैं। साहब इतना सुनना था। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हाँ, आज हमें नबी की इसी सुन्नत की जरूरत है, आज नबी के इसी किरदार की जरूरत है। मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलना, याद रखना न दाएं मुड़कर देखना न बाएं मुड़कर देखना, बस ज़हन में ये बात रखना कि ये आंखें मिली है तो दीदारे खुदा और जमाले मुस्तफा को देखने के लिए मिली है, बस इस तस्वुर में डूब जाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। आगे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी चल रहे हैं, पीछे पिछले मुस्लिम नौजवान चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यहूदियों की बेटियां हैरान है, ये कितने पत्थर दिल लोग हैं, दाएं भी नहीं देखते बाएं भी नहीं देखते, ये कहां के तरबियत याफ्ता नौजवान है। हमारे हुस्न को देखने के लिए बड़े बड़े यहूदियों के बेटे आते हैं, हमारी जवानी को देखने के लिए कहां कहां के शहजादे आते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी निगाहों के मुड़कर भी हमें देखना गवारा न किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब चैम्बर में पहुंचे तो यहूदियों के सिपा सलार ने हाथ जोड़कर कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमने मान लिया कि तुम्हारी निगाहों से ज्यादा किसी कौम की निगाह पाकीज़ा नहीं है। पता क्या मेरी बेटियों की जवानियां अच्छी नहीं है? क्या मेरी बेटियों के पास हुस्नो जमाल नहीं है? क्या हमारी बहु बेटियां हसीनो जमील नहीं है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हम जानते हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हमने इंसान को हैंडसम बनाया है, हमने इंसान को अच्छा बनाया है। मगर ओ सलाहुद्दीन, ओ यहूदियों का सिपा सलार सुन ले, जिन निगाहों में जमाले मुस्तफा बस जाए वो निगाहें किसी और को देखना गवारा नहीं करती हैं। हमारी निगाहों में तो हुस्ने मुस्तफा है, तभी तो मेरे इमाम ने लिखा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं।
साहब सरकारे सुरकाही का यही तो मिशन था, सरकारे सुरकाही की तो यही जिंदगी थी, सरकारे सुरकाही तो लोगों को यही जाम पिलाते थे। ओ बाबू, आंखों में जमाले मुस्तफा बसा लो, दिल में इश्के मुस्तफा बसा लो, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। चलते चलाते एक बात, एक से दो बातें और सुन लीजिए जरा। एक बार दोनों हाथों को उठा करके प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। जो लोग साहब कुर्सियां लगाकर उधर खड़े हैं, आपको अपने माओ का वास्ता, साहब सरकारे सुरकाही की मोहब्बत में अपनी कुर्सियों को लेकर के चलिए, और साहब वो जो कुर्सियां हैं उन्हें पीछे करके अपनी कुर्सियों को लगा के आगे बैठ जाइए, ताकि ये हो जाए सरकारे सुरकाही का एहसान किस पर नहीं है। जो अगर ये समझे कि मेरे ऊपर सरकारे सुरकाही का एहसान नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जमाने में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के वलियों का करम है। अरे सरकारे सुरकाही न होते तो बताओ हमें नबी का इश्क कौन सिखलाता, आमिना के लाल से प्यार कौन सिखलाता, बताओ सच्चाई की राह पे चलने का तरीका कौन बताता। ये अल्लाह वाले तो दुनिया में आते ही इसीलिए है। अब जाहिर सी बात है, इंशाअल्लाह मैं ये अर्ज कर रहा था, यहूदियों ने कहा था कि ऐ यहूदियों, मुसलमानों को रोकने के लिए तुम्हें दो काम करना होगा। अब वो यहूदी कहता है मुसलमानों की निगाहें बहुत पाकीज़ा हैं, मुसलमानों के हालात बहुत पाकीज़ा हैं। अब वो यहूदी कहता है सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज तो तुम्हें तुम्हारी नबी की सुन्नत ने बचा लिया है, लेकिन हम बुराई के जिस बीज को बोने वाले हैं, जिस दिन हमने इस बीज को बो दिया, याद रखना तुम्हारी नस्लें नहीं बच पाएंगी, आने वाले मुसलमान नहीं बच पाएंगे। मुसलमानों के चेहरे से नबी की सुन्नत उतर जाएगी, मुसलमानों के जिस्म से नबी का दिया हुआ लिबास उतर जाएगा, मुसलमानों की जिंदगी से नबी का दिया हुआ किरदार उतर जाएगा। मुसलमानों की बेटियां कुरान की तिलावत के बजाय शराब पीने में फख्र महसूस करेंगी, मुसलमानों की बेटियां पर्दा में रहने के बजाय खुले आसमान के नीचे नाचने में फख्र महसूस करेंगी। मुस्लिम नौजवान के हाथों में सोने के चैन मौजूद होंगे, नौजवानों की हालत बहुत खराब होगी। याद रखना, हमने बुराई के जिस बीज को बो दिया है, एक जमाना आएगा कि मुसलमानों का सिर्फ नाम मुसलमान रह जाएगा, उनका किरदारो कैरेक्टर यहूदियों और नसरानियों का हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारी कौम की हिफाजत करे। जी हाँ, एक जमाना आया, ऐसा आया, यहूदियों ने मीटिंग की, कहा मुसलमानों का किरदार बहुत ऊंचा है। अब एक यहूदी कहता है कि साहब सिर्फ नबी के किरदार से ही नहीं रोकना होगा, बल्कि कुरान की तालीम को अपनी तालीम बनाकर हमें दुनिया के सामने लाना होगा, और कुरान की तालीम को पीठ पीछे कराना होगा। कहा वो क्या करना होगा, कहा जितनी अच्छी चीजें हैं कुरान में तो सारी चीजें अच्छी हैं, मगर जो ऐसी हैं जिसे मुसलमान नहीं जानते हैं, हम उसे अजूबा बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे और कहेंगे ये हमारी थ्योरी है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारी तहकीक है, ये हमारा पैगाम है, हम ये कहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है साहब, अब वो कहते हैं कि देखो कुरान में क्या नहीं है, हम पहले कुरान पढ़ते हैं। यहूदियों ने आज भी साहब विदेशों में यहूदियों के बड़े बड़े मदरसे हैं, जहाँ पे बुखारी पढ़ाई जाती है, मुस्लिम की पढ़ाई होती है, तिरमिजी और इब्ने माजा और नसई की पढ़ाई होती है। कुरान के तर्जमे यहूदियों नसारा पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि हम पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं कि मुसलमानों के मसाइल को बदलेंगे, मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर को गलत तरीके से बयान करेंगे, मुसलमानों की शबाहत और मुसलमानों के मसाइल को खराब करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। अब एक यहूदी कहता है कि चांद पे हमें जाना है। कहा वो कैसे जाओगे, कहा क्या तुझे याद नहीं है कि मुसलमानों के पैगंबर ने आज से 1400 बरस पहले ऐलान किया और कहा ए मुसलमानों, क्या आदमी जमीन से उठकर चांद पे जा सकता है? लोगों ने कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आपसे बेहतर कौन जानता है। मियाँ अभी नासा का वजूद नहीं हुआ था, अभी साइंस की कोई किताब नहीं थी, साइंस की कोई लाइब्रेरी नहीं थी, इंसानी दिमाग इतना तरक्की याफ्ता नहीं था
कि लोग जमीन से उड़ेंगे, चांद पे चले जाएंगे। ऐसे आलम में कुरान ने तरक्की की राह खोली, ऐसे आलम में कुरान ने सच्चाई की राह खोली और कुरान ने कहा मेरे करीब आ, हम तुझे चांद पे जाने का तरीका बताएंगे। अब कुरान 1400 वर्ष पहले कहता है, कब? जब नासा का वजूद भी नहीं था, सुनीता विलियम अभी पैदा भी नहीं हुई थी, कल्पना चावला का ख्वाबों में किसी ने तस्वीर नहीं किया था कि ये लोग चांद पे जाएंगे। ऐसे आलम में आमना के लाल कुरान की आयत तिलावत फरमाते हैं, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा, अभी कोई चांद पे गया नहीं है और कुरान पे चांद पे जाने की बातें कर रहा है। आज हमारे बच्चे क्या कहते हैं साहब, पूछिए यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ब्रिलियंट और दिमाग वाला हो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है? मैथ, है ना भाई? इंग्लिश में मैथ, हिंदी में गणित, उर्दू में इल्मे रियाजी और आम भाषा में उसे हिसाब कहते हैं। लेकिन कुरान का एक चैलेंज, कुरान ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी तालीम नहीं है जिसे तुम पढ़ो और खुदा की वहदानियत को नहीं जानते। कोई ऐसी तालीम नहीं है जिसे तुम पढ़ो और खुदा की वहदानियत को नहीं जान लो। अब चाहे तुम मेडिकल साइंस पढ़ो, चाहे तुम इल्मे रियाजी पढ़ो, चाहे तुम तारीख के हवाले से जितनी किताबें पढ़ो, चाहे तुम जो भी इल्मे कीमिया पढ़ो, चाहे तुम मेडिकल साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर तालीम में खुदा की वहदानियत का राज पोशीदा है। मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का कमाल पोशीदा है। अब जाहिर सी बात, एक छोटी सी मिसाल है साहब, भारत मुजफ्फरपुर का कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उससे कहिए साहब आप तो ऑपरेशन बहुत करते हो, लेकिन एक ऐसी आंख है जो आजिज क्या ढेला उसके आंख की गहराई से बाहर निकल के हथेली पे आ चुका है। बताओ इसका ऑपरेशन मुमकिन है? उस आंख का आंख की घाइयों में लगना मुमकिन है? डॉक्टर कहेगा नहीं मौलाना, अगर आंख का ताल्लुक नस से कायम होता तो हम दवा के माध्यम से ऑपरेशन करके ठीक कर देते, मगर ये आंख का ढेला अपनी जगह से निकल चुका है, हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। जिसे जमाना ठीक न पाए कर पाए, कसम खुदा की, अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में एक सहाबी अपनी आंखों को लेकर के पहुंचे हैं और कहा या रसूल अल्लाह ये आंखें हैं, इन्हें ठीक कर दीजिए। तो नबी ने कहा बता तुझे आंखें चाहिए या जन्नत चाहिए? आंखें चाहिए या जन्नत चाहिए? तो नबी, तो सहाबी बहुत चालाक थे, हम लोगों की तरह थोड़ी थे। कहा या रसूल अल्लाह आंखें मेरे मांगने से दे दीजिए और जन्नत अपने कर्म से दे दीजिए। कसम खुदा की, नबी ने आंखों के ढेले को उठाया है, लवाबे देहन लगाया है और आंखों में जाकर के सटा दिया है। कहते हैं कि आंखें पहले से ज्यादा रोशन हो गई है। अब जलसे दस्तारबंदी अली कॉन्फ्रेंस हजरत आला मुफ्ती सुल्तान रजा साहब, वो कौन ऐसा पैगंबर है जो टूटी हुई पिंडली को अपने लवाबे मुबारक से साहब ठीक कर दे? ऐसा पैगंबर तो जमाने में हम लिखा नहीं है। संजर कलकतवी ने एक शेर लिखा कि जिनकी बादशाहत पे मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। चांद पे पहुंचकर तुम क्यों गुरूर करते हो? आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। मैं यह कर रहा था जो सबसे बड़ा दिमाग वाला होता है वो इल्मे मैथ यानी इल्मे रियाजी पढ़ता है, हिसाब को पढ़ता है और गणित को पढ़ता है। जाहिर सी बात है मेरी कौम के दयालु लोगों, अब जब गणित का चुनाव करता है तो हम पूछना चाहते हैं गणित की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहेंगे मौलाना उसकी शुरुआत हिंदी से होती है, गिनती से होती है। हम जीरो से लिखना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 100 तक लिखते हैं, 1000 तक लिखते हैं। मैंने पूछने वाले से पूछा अगर एक को हटा दिया जाए तो? कहा मौलाना एक के बगैर 2 नहीं बनेगा, एक के बगैर 3 नहीं बनेगा, एक के बगैर 4 नहीं बनेगा। एक से पहले कुछ है? कहा मौलाना एक से पहले कुछ नहीं, 0 है। जो भी हुआ है एक के बाद हुआ है। 2 को उसी एक ने बनाया है, 3 को उसी एक ने बनाया है, 4 को उसी एक ने बनाया है, 100 को उसी एक ने बनाया है, 1000 को उसी एक ने बनाया है, 1 लाख को उसी
एक ने बनाया है, 1 करोड़ को उसी एक ने बनाया है। मैंने कहा उस बनाने वाले की ताकत की हद का नहीं मौलाना, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर गिनती और आदाद खत्म नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। इल्मे रियाजी ने बता दिया कि देख उस एक से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, उस एक से पहले कोई नहीं है। कुरान ने 1400 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उससे पहले कोई नहीं है। उस इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। और उसी अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। मेरी कौम के दयालु, कुरान समाने को सच्चाई का पैगाम देता है, कुरान समाने को राष्ट्रबाजी का पैगाम देता है। अब कुरान ने कहा आदमी जमीन से उड़ेगा और चांद के ऊपर चला जाएगा। अब कुरान ने एक चैलेंज किया, फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो? लोगों ने कहा अब साहब कुरान ने 1400 बरस पहले कहा कि जो भी चांद पे जाएगा वो ईमान वाला नहीं होगा, सारे बेईमान चांद पे जाएंगे। अब कुरान ने उनसे डट कर कहा चांद पे चले गए और ईमान नहीं लाते हो, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। सुनीता विलियम ने चांद के ऊपर कदम रखा, जब चांद से जमीन पर उतरी तो लोगों ने पूछा ओ सुनीता विलियम तूने चांद पे क्या देखा? सुनीता विलियम कहती है चांद पे पहुंचने के बाद हमने बहुत सारे अजूबे को देखा मगर एक अजूबा ऐसा देखा जो कभी नहीं देखा। कहा क्या? कहा जितने लोग मुझसे पहले गए सबने चांद पे अपने नाम की निशानी छोड़ी है मगर एक ऐसा इंसान भी दुनिया में गुजरा है जो चांद पे गया नहीं है और उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के अंदर मौजूद है, चांद के अंदर मौजूद है। सारे साइंटिस्ट हैरत में पड़ गए, नासा हैरत में है। वो कौन ऐसा व्यक्ति और इंसान है जो चांद पे गया नहीं और उसकी निशानी चांद में मौजूद है? सुनीता विलियम ने कहा वो कोई और नहीं मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तभी तो हमारे इमाम ने लिखा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब सुनीता विलियम से पूछा गया कि बता तूने चांद पे और क्या देखा? कहा चांद से जब मैंने जमीन पे देखना शुरू किया तो जमीन पे अमेरिका, चाइना, रशिया, नासा का वजूद नजर नहीं आ रहा था। जमीन पे तो सिर्फ 2 ही घर दिख रहा था जिससे आसमान से जमीन पे नूर उतर रहा था और जमीन से आसमान की तरफ नूर जा रहा था। बस 2 घर देखा, एक मुसलमानों के खुदा का घर काबा देखा और दूसरा मुसलमानों के नबी का रोजा गुंबदे खजरा देखा। हजरात मैं बताना चाहूंगा ए मेरी कौम के दयालु लोगों, कुरान पढ़िए, सच्चाई के करीब हो जाइएगा। आप ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज नर्सरी से लेकर के PhD तक स्कूल कॉलेजों में अरस्तु का फलसफा क्यों पढ़ाया जाता है? अफलातून की जिंदगी क्यों पढ़ाई जाती है? भारत की इतिहास और तारीखें क्यों पढ़ाई जाती है? भारत के शहीदों की जीवनी और जिंदगी क्यों पढ़ाई जाती है? तो आप कहोगे मौलाना इसलिए ताकि उनकी जिंदगी पढ़ने के बाद हर बच्चा मुल्क का वफादार हो जाए। तो हम कहना चाहेंगे ऐ मुसलमानों पढ़ना ही है तो सबसे पहले उस नबी की जिंदगी पढ़ो जिसकी जिंदगी पढ़ने के बाद इंसान की जिंदगी में बंदगी आ जाए, सच्चाई का जज्बा बेदार हो जाए, गरीबों से मोहब्बत करने का दर्स मिल जाए, माँ की खिदमत करने का जज्बा मिल जाए, पड़ोसियों से प्यार करने का जज्बा जाग जाए, बड़ों की इज्जत करने का जज्बा बेदार हो जाए, छोटों पे शफकत करने का जज्बा बेदार हो जाए। कौन कहता है कि इस्लाम आतंकवाद का दस देता है? हम कहना चाहेंगे जहां इस्लाम नहीं है वहीं पे आतंकवाद और जुल्म सितम है, जहां इस्लाम की तालीम नहीं है। याद रखना, हर दाढ़ी टोपी वाले को देखकर मत समझना कि इसके पास इस्लाम की तालीम है, बल्कि तालीम देख करके कहना कि ये इस्लाम की तालीम है। याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि हर दाढ़ी टोपी वाला खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला हो। दाढ़ी टोपी वाला यहूदी भी हो सकता है, दाढ़ी टोपी पगड़ी बांधने वाला नसारा भी हो सकता है, दाढ़ी टोपी और पगड़ी बांधने वाला यहूदी इज्म का शिकार भी हो सकता है। इसलिए याद रखना, नबी के किरदारों कैरेक्टर को हाथ में थाम लेना। कसम खुदा की, जहां पे इस्लाम नहीं पहुंचा वहां पे शराब का बाजार गर्म था, जुए का बाजार गर्म था। जब इस्लाम नहीं आया था तो लोग ज़ना के शिकार थे, दूसरे की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डालते थे, समाज में बुराई का दौर दौरा था।
लोग एक दूसरों को गंदी नजरों से देखते थे, एक दूसरे के जान के प्यासे थे। मगर जब इस्लाम आया तो आमिना के लाल ने कहा इस पेशानी को 1 करोड़ खुदा बातिल खुदाओं की बारगाह में मत झुकाओ, बल्कि एक खुदा की बारगाह में झुकाओ। दिल को मुस्तफा का दीवाना बनाओ, खुदा की इबादत करो, नमाज के बाद फारिग होकर माँ बाप की खिदमत करो। याद रखना तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज और ज़कात बाद में फर्ज है। 7 साल का होगा तो नमाज पढ़ना सिखाया जाएगा, 10 साल का होगा तो मार कर नमाज पढ़ाई जाएगी। तू अमीर होगा तो ज़कात देगा, तू अमीर होगा तो हज करेगा। मगर सुन, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज होगा। या रसूल अल्लाह कब? तो नबी कहते हैं उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करना माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक हर मुसलमान पे फर्ज रहेगा, कंपलसरी रहेगा। क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, महशर का मैदान बड़ा सख्त है। हमें और आपको अपने अमाल का बदला, अमाल का हिसाब देना है। ए मेरे दोस्त, कल अल्लाह पूछेगा कि हमने तुझे जिंदगी दी मगर तूने खुदा की वहदानियत की तालीम क्यों नहीं हासिल की, रसूलुल्लाह के प्यार की तालीम हासिल क्यों नहीं की। हमने तुझे औलादे दी मगर अपने बच्चों को अच्छा किरदार और कैरेक्टर क्यों नहीं अता किया। हजरात, चलते चलाते सुल्तान रजा का 2 पैगाम है। ईमानदारी से बताइए, हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारा बेटा बीमार पड़ेगा तो सुरकाही शरीफ जाकर चादर चढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहते कि चादर मत चढ़ाइए। चादर चढ़ाना ये मसलक के आला हजरत की पहचान है और आला हजरत के फतवे की शान है, जिन्होंने वलियों के मजार की चादर की हिफाजत की है। मगर आला हजरत ने लिखा कि मजार पे 1 चादर चढ़ाइए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, 1 करोड़ चादरें चढ़ाने वालों, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। इंशाअल्लाह आपके ज़हन में भी ये बात समाज आएगी। साहब, अगर 1 चादर कोई चढ़ा देगा तो चादर चढ़ाने का मसला हल हो जाएगा। बाकी काम आप क्या करें? ए मेरी कौम की माँ बहनों और आप भी मिन्नत ये मांगो कि सरकारे सुरकाही बेटा बीमार पड़ा है, अच्छा हो जाएगा तो हम आपके मजार पे कल तक आपके नाम चादर चढ़ाते थे, अब आपके नाम पे मदरसे के किसी गरीब बच्चे को कपड़ा पहना देंगे, समाज में किसी गरीब बेटी को शादी का जोड़ा दे देंगे, समाज में कोई यतीम बच्चे के लिए कापी और कलम खरीद देंगे। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा, एक आज बताइए कितने लोग होंगे जो अपने बाप माँ के इंतकाल के बाद 40वां चहल्लुम करते हैं। गरीब भी 50 से 60 हजार खर्च कर देता है, अमीर हो तो लाख 2 लाख खर्च कर देता है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, आप समाज में लोगों को बैठाइए और कहिए कि देखिए हम मिलाद करेंगे, अल्लामा मुफ्ती अबुल कलाम साहब को बुलाएंगे, पीरे तरीक़त सूफी अनवार साहब को बुलाएंगे, 10,000 में हम मिलाद कर लेंगे, लोगों को मिठाइयाँ तकसीम कर देंगे। मगर 50,000 का खाना एक रात में खिला के उसका रिजल्ट खत्म नहीं करेंगे। लोग कहेंगे तो क्या करोगे? कहा 40,000 बचाएंगे। दाउल उलूम अलीमिया अहले सुन्नत अलीमिया नवाउल उलूम में आएंगे, कहेंगे अल्लामा मुफ्ती निशात साहब की बिला हुजूर ये 40,000 रुपया लीजिए, हम अपने बाप के नाम पे एक दिन में लोगों को खाना खिला देते, सुबह को इस पैसे का असर खत्म हो जाता। मगर ये 40,000 लीजिए और मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को इस्लाम की तबलीग के लिए हाफिज़े कुरान बना दीजिए, आलिमे दीन बना दीजिए। ये मेरी कौम के दयालु लोगों, कब जागिएगा? आज आपको जागने की जरूरत है साहब। हाँ, समाज की भलाई के लिए अल्लाह ने आपको दौलत दी तो डॉक्टर बनाइए। आज साहब शादियों का दौर चल रहा है, गरीब बेटी वाला भी बेटी की शादी में 2 लाख खर्च कर देता है, गरीब बेटा वाला भी 2-3 लाख खर्च कर देता है। हम कहते हैं बंद कीजिए बारात को खिलाना, निकाह को आसान कीजिए और 2-4 लाख एक जगह जमा करके लड़के और लड़की के नाम से कोई अच्छा बिजनेस कर दीजिए, ताकि आपका बेटी और दामाद और आपका बेटा लुधियाना ट्रेन पे टंगाकर और लटक के जाने के लिए मजबूर न हो, बल्कि मुस्कुरा कर कहे शादी क्या हुई कि अल्लाह ने हमें ताजिर भी बना दिया, इबादत गुजार भी बना दिया। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। संभल कर सोच कर पैसा खर्च कीजिए, दाउल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया नवाउल उलूम को मजबूत कीजिए। बंद कीजिए 1 करोड़ छोटे छोटे मदरसे बनाना, एक दीनी किला को इतना मजबूत कर दीजिए, गैर देखे तो
कहे काश मेरा बेटा भी इस मदरसे में पढ़ने वाला हो जाता। इसलिए मेरी कौम के दयालु लोगों, याद रखना, कुरान की तालीम के लिए अपने पैसे के दरवाजे को खोलो। कल कयामत के दिन अगर कुरान ने बरोज़े महशर कह दिया कि मौला मौला, इन लोगों के पास दुनिया की तालीम के लिए बहुत पैसे थे मगर कुरान की तालीम के लिए नहीं थे, तो क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी कौम के दयालु लोगों, कुरान की तालीम सबसे अहम तालीम है। अपने बच्चों को पहले कुरान, हदीस, नबी के किरदार की तालीम दीजिए। यहूदियों ने कहा था हम टीवी बनाएंगे, मुसलमानों के घर में पहुंचाएंगे, कुरान की तिलावत बंद हो जाएगी, नबी के किरदार का बयान बंद हो जाएगा। मुसलमानों की जवान बेटे बेटियां 12-12, 14-14 घंटे हमारे बेटे बेटियों का किरदार देखेंगे। उनका आलिम तकरीर कर कर के थक जाएगा, उनका मौलाना जुमा में बोल बोल कर थक जाएगा, उनका पीर साल में दौरा कर कर के थक जाएगा। हम अपने मूवीज और फिल्मों के जरिए उनके किरदार को ऐसा बदल देंगे कि उनके दिल को नमाज की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उनके दिल को कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगेगी, उनके दिल को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए मेरे दोस्त, खाना मौजूद हो अगर अच्छा ना लगे तो समझ लेना जिस्म बीमार है। ऐसे ही तेरे दिल को अच्छी बातें अच्छी न लगे तो समझ लेना तेरा दिल बीमार है। आज मुसलमानों का दिल बीमार हो चुका है। इसे दिल जिस्म बीमार हो जाए तो इलाज के लिए अस्पताल में जाइए, और दिल बीमार हो जाए तो सरकारी सिरकाही के दरबार में जाइए। आपके दिल का भी इलाज होगा, जिस्म का भी इलाज होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।